कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। कार्ल मार्क्स इसको इसके बाप की तरफ से बड़ी जायदाद मिली, लेकिन इसने वो सारी जायदाद जो है वो अपनी इसी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पे, अखबार छापने में और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सारी अपनी इस जायदाद लगा दी, यहाँ तक के कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इसने किस तरह से दी। कहता है सोशियोलॉजी के हवाले से जब आप बात करते हैं तो आप चेंज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि देखिए वो कहता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि सोसाइटी दरअसल आगे ही तब बढ़ती है जब झगड़ा होता है और नहीं है का। एक वो जिसके पास होता है और एक वो जिसके पास नहीं होता है, चुनाचा यूं दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ इल्म है, आप सुनने वालों के पास किसी हद तक वो इल्म नहीं है, तो आप है और नहीं है की बुनियाद पे मुझसे कांटेक्ट में आए यूट्यूब के जरिए से, और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए है और नहीं है का रिश्ता आप समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट को वो क्या कहना चाह रहा है। तो आई होप कि आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। कार्ल मार्क्स से पहले एक फिलोसोफर थे फ्रेडरिक हेगल, ये 1770 से 1831 तक जिंदा रहे। ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे और कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक हेगल से बहुत ज्यादा मुतासिर था। कार्ल मार्क्स हेगल के लेफ्टिस्ट थॉट्स का गुरविदा था। ये हेगल ने रियासत का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ऑन द साइड ऑफ द पीपल इन द स्टेट एवरी पर्सन इज फ्री, अवाम की तरफ से डेमोक्रेसी। लेकिन वो कहता है कि मगर हुकूमत अगर जमहूरियत पे बेस करेगी तो सही फैसले नहीं कर सकेगी, प्रेशर में आएगी वो। चुनाचा उसने कहा कि लोग तो आजाद होने चाहिए मगर हुकूमत डिक्टेटरशिप पर मबनी होनी चाहिए, तभी वो चल सकती है। और कार्ल मार्क्स इन ख्यालात से मुतासिर हुआ। 1843 कार्ल मार्क्स ने अपनी बीवी जेनी के साथ जर्मनी छोड़ा और फ्रांस आ गया, जहां 1844 में इसकी मुलाकात पहली दफा पेरिस में फ्रेडरिक एंजल्स हुई और ये इसकी दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हुई, मौत तक इसकी दोस्ती जारी है। फ्रेडरिक एंजल कार्ल मार्क्स के बाद भी जिंदा रहे और उन्होंने इसकी कई किताबें भी छापी। और फ्रेडरिक एंजल की एक किताब कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड उन दिनों में छपी, ये 1844 का साल था। कार्ल मार्क्स ने इस किताब को पढ़ा और काफी मुतासिर हुआ इस किताब से, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मुस्तकबिल की जो सोसाइटीज हैं उनमें मजदूर तबका ही सेंट्रल रोल अदा करेगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल दोनों जर्मन थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था दी होली फैमिली। फिर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ब्रसेल्स आ गए, जहां 1845 में इन्होंने फिर मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था दी जर्मन आइडियोलॉजी। 1847 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामी बुकलेट लिखी। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दॉस कैपिटल नामी किताब लिखी। इसकी चंद किताबें उसकी वफात के बाद उसके दोस्त फ्रेडरिक एंजल ने शाया करवाई। 1883 में कार्ल मार्क्स का इंतकाल होता था। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपको पसंद आई। थैंक यू।